हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ए बैट्समैन मेक ए स्कोर ऑफ 87 रन इन ए 17th इनिंग एंड thus इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17 इनिंग। हमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया 40, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 39, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 38, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नन ऑफ दिस। तो हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बल्लेबाज 17वीं इनिंग में 17वीं पारी में अपने 87 रन का स्कोर बनाता है, और जब वो 87 रन का स्कोर बनाता है तो उसका जो एवरेज था, जो 16 पारी तक एवरेज था, वो बढ़ करके 3 बढ़ जाता है। ठीक है, वो 3 एवरेज बढ़ जाता है उसका। अब हमें यह पता करना है कि 17वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा। तो वैसे कि अगर हम बात करें तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहां पर क्या करेंगे, आपको कुछ पारी तक का हमें किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन वो हमें नहीं देंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि वो 17th इनिंग में या 25th इनिंग में या 58th इनिंग में कोई बल्लेबाज जितना स्कोर करता है उस स्कोर की वजह से उसका एवरेज बढ़ जाता है। अब आप इतना वहां पर कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई अगर कोई बंदा 17th इनिंग में रन बना करके अपने एवरेज को बढ़ा रहा है 3, तो इसका मतलब 16 इनिंग तक उसका एवरेज कुछ रहा होगा, है कि नहीं। अब 16 इनिंग तक अगर कुछ एवरेज है उसका, तो उसको सबसे पहले मान लीजिए आप कि मान लीजिए कि 16th इनिंग तक उसका एवरेज कितना है, x। तो अगर 16th इनिंग तक उसका एवरेज x है तो 16th इनिंग तक उसका टोटल स्कोर भी कितना रहा होगा, 16 इंटू x। क्लियर सी बात है कि एवरेज इक्वल टू आपको अच्छे से पता है क्या होता है कि भाई एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स या सम ऑफ स्कोर हो जाएगा, टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्कोर, नंबर ऑफ इनिंग। कितनी बात समझ में आ रही है। तो भाई अब यहां पे देखिए एवरेज हमने x माना है, स्कोर क्या हो जाएगा, स्कोर अपॉन इनिंग 16 है, तो 16x क्या हो जाएगा स्कोर। तो 16 पारी तक इसका क्या है, टोटल स्कोर कितना है 16x। और हमसे क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 17वीं पारी में उसका एवरेज जो है 3 बढ़ जाता है। तो एवरेज पर अगर 16 इनिंग तक कितना है x है, तो 17वीं इनिंग कितना हो जाएगा x प्लस 3। और अगर टोटल स्कोर की बात करें तो एवरेज इंटू इनिंग्स, ये देखिए टोटल स्कोर। तो अब हमें बताइए, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमसे कहा गया था 16 पारी तक स्कोर कितना है 16x, और 17वीं पारी में कितना स्कोर खेला गया 87। 17वीं पारी में सिर्फ खेला गया है, तो 16 पारी का और 17 पारी दोनों मिला दीजिए तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 17x प्लस 3। तो यहां से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया। तो x की वैल्यू हमने निकाला कितना है 36। इसका मतलब 16वीं पारी तक उसका एवरेज कितना था 36 था, और लेकिन 17वीं पारी खेलने के बाद उसका एवरेज कितना हो गया 39। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 39 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन जनरल में बात करूं तो इस तरीके से क्वेश्चन के लिए हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि जिस भी पारी के लिए बात कर रहा हो, जिस भी लास्ट पारी में वो अपना स्कोर बना करके चाहे एवरेज बढ़ा लिया हो चाहे एवरेज घटा लिया हो, इस चीज पर आप फोकस करिएगा कि उससे पहले कितनी इनिंग उसने खेली है, और उसी इनिंग्स के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। याद रखिएगा, इतना लेंदी आपको सॉल्व करने या लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे समझाने के लिए है। आप इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट मेथड से आराम से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना कि भाई अगर 17वीं पारी में अगर उसने 87 रन बनाए हैं तो भाई पिछले 16 पारी में भी तो कुछ स्कोर बनाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल उसका एवरेज चाहिए। बेसिकली हमारा रीजन तो सिर्फ इतना है। अगर मान लीजिए हमें टोटल स्कोर निकालना हो 17 पारी में, तो क्या करेंगे 17वीं पारी में खेलेगा स्कोर प्लस टोटल फर्स्ट से लेकर 16 तक भी तो खेलेगा स्कोर निकालने होंगे। तो शुरू से पहले मैच से 16वें मैच तक टोटल उसने कितने स्कोर बनाए हैं 16x, जो कि आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। ये हो गया टोटल, और ये टोटल स्कोर भाई इसके भी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, क्योंकि लास्ट अब अगर आप 17वें मैच के बाद भी अगर आप इसकी बात कर चुके हैं ना कि मीन कितना होगा उसका 3 ज्यादा हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपका ऐसे सॉल्व करना है आपको, डायरेक्ट दिमाग में सोच करके। अगर आज ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, अगर आज ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए कि इसका कांसेप्ट क्या है। ठीक है, हमें पूरा ये बाकी लेट करना तो अपने माइंड में है। मुश्किल से 30 से 35 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस। तो बस आप ये सोचना है कि भाई 17वें मैच में रन बनाएगा स्कोर प्लस पहले मैच से 16वें मैच तक बनाएगा स्कोर, इक्वल होगा किसके 17वें मैच के एवरेज के इक्वल। तो 17वीं इनिंग में और फिर उसके बाद एवरेज, तो एवरेज इंटू 17वीं इनिंग। अब जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 16x प्लस 17x प्लस 17 देखिए 51। क्लियर, इसमें इधर लाइए तो 87 माइनस 51 इक्वल टू 17x माइनस 16x। तो यहां देखिए ना x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 और ये 3 36। और 36 क्या है, इसका मतलब 16वीं इनिंग्स के बाद 16 इनिंग तक उसकी एवरेज कितनी थी 36। और हमसे ये पूछा गया है ना 17वीं इनिंग में क्या एवरेज होगा, x प्लस 3, सीधे सीधे 3 ऐड करिए 39। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें हैंडल करना है। सिर्फ इस एक क्वेश्चन की बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इसी तरीके से उसको हैंडल करना होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आया होगा और इसे हैंडल करने का भी तरीका पसंद आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।